तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीधा हमें क्लासरूम का सीन दिखाया है जहाँ की बहुत ही स्ट्रेस का माहौल है। मतलब सभी लोग बहुत ही चिंता में हैं, एकदम दुख का माहौल है, एकदम स्ट्रेस हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है मतलब। और गैस करो क्या हुआ होगा। लड़का लड़की पकड़े गए कुछ करते हुए? नहीं। कोई टेररिस्ट अटैक? ऑफ कोर्स नॉट। भाई हुआ क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया जो पूरा स्कूल में भगदड़ का माहौल है, सारे लोग टेंशन में। तो भाई इसका हुआ ये है कि अयाना कुजी के आए हैं मैथ में परफेक्ट मार्क्स और सारे लोगों की कचियां गीली हो गई है ये सुन के कि अयाना कुजी के परफेक्ट मार्क कैसे आ गए। मतलब क्या बोले यार, कुछ नहीं बोल सकते। मतलब मैथ मैथ में नहीं आएंगे, मतलब 100 आउट ऑफ 100 तो क्या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आएंगे क्या? पता नहीं क्या, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है इस बात का। पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस दिखा रखे हैं इस पहले एपिसोड में। सबकी सारे ही लोग मतलब एकदम कचियां गीली करके बैठे हुए हैं, एकदम पानी ही पानी हो गया हुआ। उसके बाद हमारा अयाना कवची सीधा रूम में आता है और सारे ही लोग मतलब अपनी गीली कच्ची पकड़ के खड़े हो गए और सीधा अयाना कुजी के पास, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, इतने परफेक्ट मार्क कैसे आ गए तुम्हारे? तो पिछले साल में से कम मार्क्स है, यही रोना धोना जो होता ही है भाई, हर टॉपर का होता ही है। जब कोई दूसरा बंदा टॉप मार दे या फिर उससे ज्यादा नंबर ला दे तो हर कोई ऐसे ही रंडी रोना शुरू कर देता है। छोड़ो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारी सुजुने खड़ी होती है और वो प्रोटेक्ट करती है अयाना गुजी को, ये कहकर कि मैंने ही कहा था उसको होल्ड ऑन करने के लिए जब तक कि मैं ना कहूँ पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई इस बारे में, क्या ही तगड़ा सेव किया है भाई। और मान भी गए, ऑफ कोर्स टॉपर जाए कुछ भी बोल लो भाई, जितने भी मार्क्स ला ले, ये कर ले वो कर ले, एट द एंड चूते ही होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और अयाना खोजी मतलब इस एपिसोड में तो वो साबित हो चुका है कि जितने भी टॉपर है सारे चूतिए ही थे। छोड़ो, इसके बाद हमारा सीन कट ऑफ होता है और इससे ज्यादा क्रिंज वाला एपिसोड क्या बोले। मतलब पहले ही एपिसोड में स्टार्टिंग में थोड़ा लड़ाई हो गई और उसके 2 मिनट बाद सीधा हैंडशेक कर लिया, सॉरी वॉरी मेरी गलती थी ये वो। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, इसको हटाओ यहाँ पे। उसके बाद हमारी होनामी आती है भाई, वही पिंक हेयर कैरेक्टर। भाई सी इज डैम गुड मैन, सी इज डैम गुड। वो काफी अच्छी लग रही थी, मतलब यार मतलब एक नई क्रश मिल गई मेरे को। तो मुझे याद नहीं है इससे पहले अपीयर हुई थी, ऑफकोर्स हुई होगी बट मैंने नोटिस नहीं किया या फिर मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे हाईलाइट ये है कि थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है उनकी और अयानो को जी बिना इंटेंशन के ही उसको फुल कर लेता है भाई, बातों ही बातों में। और एक और लड़की चली गई भाई अयानो को जी के प्यार में, ऑफकोर्स पता नहीं क्यों। मतलब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकता भाई। इससे तो एक सीख मिलती है भाई, अगर तुम्हें लड़की पटानी है कॉलेज में हो स्कूल में तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ फेमस होना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत मतलब अटेंशन तो होना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में बात करें ऑफकोर्स तभी लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी। छोड़ो इसको, हटाओ यहाँ से। वैसे सी इज डैम गुड। उसके बाद हमारा सदाव और अयाना खोजी की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है जो कि मेरे ख्याल से अपने अपने रूम में जा रहे थे स्कूल के बाद। और सदाव थोड़ा टेंशन में था भाई, ऑफकोर्स उसको नहीं है भाई टेंशन की ये टॉप कैसे मार लिया वगैरह वगैरह, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रॉब्लम थी कि इसने इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे कर ली हमारी। जैसे तुम्हें पता ही है पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत हाथापाई हो गई थी होजन के साथ, जिसमें कि अयाना कुजी का लेफ्ट हाथ भी इंजर्ड हो गया था। तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत थी कि भाई तूने बताया नहीं, तू इतना अच्छा फाइटिंग कर सकता है वगैरह वगैरह। बट अयाना कुची ने कुछ नहीं कहा और सदाओ भी चुप हो गया। ही वाज लाइक कि डोंट वरी, आई विल ट्रस्ट यू एंड आई एम गोना ट्रस्ट यू एंड आई एम गोना चेंज माई सेल्फ। पता नहीं क्या है भाई सदाओ का, मुझे तो अच्छा लगता है भाई सदाओ। उसके बाद हमारे दूसरे सीन में सुजुने और अयानो कोजी की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन बताते हैं, जिसमें कि हमारी सुजुने यही बोल रहे थे कि किसने लगाई होगी 20 मिलियन की बाउंटी, मतलब या फिर ऑफकोर्स या फिर स्टूडेंट काउंसिल वालों ने लगाई होगी या फिर प्रिंसिपल ने लगाई होगी। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बात घुमाते घुमाते हमारी बात चली गई प्रेसिडेंट नेगुमो की तरफ। इसका नाम बताना यार, नागुमो है कि नेगुमो है, वेंचो क्या प्रोनाउंस करूं मैं इसको, छोड़ो। और इसके बाद हमारी सुजू ने डिसाइड करती है कि वो ज्वाइन करेगी स्टूडेंट काउंसिल को, नागुनो पे नजर रखने के लिए कि क्या उसने ही यहाँ पे 20 मिलियन की बाउंटी लगाई है एनोकोजी की तरफ। पता नहीं, मेरे ख्याल से उसके बाद तो वो चले गए यहाँ पे प्रेसिडेंट काउंसिल में और वहाँ वो अपना इस्तीफा, इस्तीफा नहीं बोलेंगे यार, ज्वाइनिंग लेटर बोलेंगे। ज्वाइनिंग लेटर मार देगी, ये ले मैं ज्वाइन कर रही हूँ स्टूडेंट काउंसिल को। ऐसा ही था भाई, इसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद हमारी इसके बाद हमारा सीन कट ऑफ होता है, एनोको जी अपने रूम में है अपनी मेन गर्लफ्रेंड के साथ जो कि अभी है, जिसका नाम है काई। काई है कि केई, मैं तो काई बोलूंगा भाई इसको। एंड सी इज डैम गुड ऑल्सो, सी इज ऑल्सो डैम गुड, मतलब काफी अच्छी, मतलब गुड हार्टेड भी है। और गुड हार्टेड ये क्या वर्ड है, छोड़ो। मतलब काफी काइंड भी है और काफी केयरिंग भी है भाई। अयाना जी के लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो रखा है तो उसके लिए कॉफी बना रही है ये वो। अयाना जी ने भी थोड़ा इस एपिसोड में थोड़ा एफर्ट्स दिए हैं भाई, बंदे ने अपने, बंदा लौंडा थोड़ा समझ रहा है गेम को और अच्छी तरीके से, उसने थोड़ा बहुत एफर्ट्स मारे हैं भाई। थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग वगैरह की ऑफ कोर्स। और उसके बाद जैसे ही मतलब मेन सीन, मतलब लड़कों ने जैसे ही अपनी पैंट के अंदर हाथ डाला, अयाना जी ने जैसे ही केई को पकड़ा और जैसे ही मतलब आंखें बंद करके क्लोज करके थोड़ा सा आगे गया, मुझे पता है भाई तुम्हारे हाथ पैंट के अंदर, सॉरी मतलब मेरा नहीं था, मतलब बाकियों का तो रहा होगा। वैसे ही हमारी नई लड़की ने इंटरप्ट कर दिया
और भाई बाकी सब छोड़ो मजाक मजाक में, बट उसका वॉइस एक्टर भाई जो नया लड़की का आ रखा है भाई, क्या ही तगड़ा, मतलब आ रखा नहीं, आ रखी है, फीमेल है वो, बट वॉइस एक्टर तगड़ी मानना पड़ेगा भाई, काफी अच्छी जान डाल रही है उस कैरेक्टर में, जब वो बोलती है ऐना को जिससे, दैट्स गुड मैन, मुझे अच्छा लगा वो। और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे वो सामान वामान लाती है, आपको वो नजर रखने आई थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और यहाँ पे हमारा सीन कट ऑफ होता है, एक और नई लड़की, मतलब लड़कियां ही लड़कियां हैं भाई। क्लासरूम ऑफ एलिट में इसीलिए देखता हूँ भाई, और कुछ मेरा तो है ही नहीं क्लासरूम ऑफ एलिट देखने का कोई मोटिव वगैरह कि मैं मैनिपुलेशन वगैरह फिर कुछ देखूं, फाइट वगैरह, फाइट तो वैसे भी नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक फर्स्ट ईयर की है, मेरे ख्याल से नाम तो नहीं मुझे पता, फर्स्ट ईयर की लड़की है, और वो बताती है कि उसके क्लास से एक लड़का एक्सपायर्ड हो चुका है जो कि उसी का बेस्ट फ्रेंड था, मतलब बचपन से ही। तो सी इज लुकिंग काइंड ऑफ डैम सीरियस, बट सीरियस सूरियस छोड़ो, सी इज ऑल्सो गुड मैन, सी इज डैम गुड, मतलब हल्के से येलोइश हेयर एंड ब्लू आइज और थाइस, मतलब छोड़ो यार कुछ नहीं बोल सकते। नहीं नहीं भाई, आई एम नॉट परवर्ट, हम मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को, समझे, हम सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत ऐसे कन्वर्सेशन होती है, और उसके बाद हमें सीधे क्लासरूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे भाई अनाउंस हो चुका है हमारा समर वेकेशन। तुम्हें याद होगा सीजन 2 मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है, लास्ट टाइम जब समर वेकेशन पे गए थे, और पैंटी चोरी वगैरह का तुम्हें सीन याद ही होगा थोड़ा बहुत। हाँ, उसी भाई, उसी सीजन में थोड़ा, मैं वो नहीं बोल सकते, गुस्सा था भाई क्लासरूम ऑफ एट के अंदर, उस टाइम से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था, पैंटी चोरी की वजह से नहीं ऑफकोर्स, बट वो सीजन अच्छा था। पर इस बार जो है क्रूज शिप में जो है वहाँ कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, बट अगर तुम्हें समर वेकेशन में जाना है तो तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड अच्छा था, मतलब मैं ऐसा कोई हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाता भी नहीं भाई क्लासरूम ऑफ एलिट देखने के लिए, क्योंकि फाइटिंग वगैरह होती नहीं है और नॉर्मल वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा है। ऑफकोर्स मैं बुरा नहीं कह रहा, मतलब क्लासरूम ऑफ एलिट के फैन गाली मत देने लग जाना, मैं भी फॉलो करता हूँ भाई, बट मैं इतना एक्सपेक्ट करके जाता भी नहीं हूँ। और अगर मेरे को रेट भी करना होगा 10 में से, तो आई विल से 7/10। ये एपिसोड 7/10 बोलूंगा मैं, ऑफकोर्स ये मेरी रेटिंग है। अगर वहाँ पे थोड़ा किस वगैरह का सीन हो जाता तो ऑफकोर्स डैम 10/10 एपिसोड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड कंटेंट के लिए और ऐसे ही रिव्यूज वगैरह के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाय फॉर नाउ।